Welcome to TK Knowledge Channel। साथियों नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार। दोस्तों, आज हम ऐसे रोचक तथ्य जापान से संबंधित आपको बताएंगे जो शायद ही आपने सुने होंगे। जापान एक ऐसा देश जो 100% साक्षर है और जिसकी जनसंख्या बहुत ही मेहनती है, जैसा कि आपने सुना भी होगा। और अगर इसकी बात करते हैं तो 6,852 द्वीपों से ये मिलकर बना है। तकनीकी के क्षेत्र में ये नंबर 1 स्थान पर आता है। आत्मनिर्भर हो गया है पूर्ण रूप से और ये एक शांति प्रिय देश रहा है। कभी भी इसकी नीति किसी भी दूसरे देश पर आक्रमण की नहीं रही है। दूसरे देश ने भले ही इस पर आक्रमण किया, जैसे कि आपने देखा भी होगा 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा इसके नगरों पर जो परमाणु बम गिराया गया, उसके बाद ये किस तरह से मतलब विकसित देशों की श्रेणी में नंबर 1 स्थान पर आ गया है। तो इसके से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में दोस्तों रोचक तथ्य लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों देखिए, जापान एक ऐसा देश है जो गोल कीपैड यूज करता है पूरी दुनिया में, और बाकी सभी आयताकार कीपैड यूज करते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आपको ये जानकर अचंभा होगा कि जापान 8 तरह की चाय प्रयुक्त करते हैं। जापानी लोग जो 8 तरह की चाय पीते हैं। और आपको यह बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि भारत में जैसी चाय बनाई जाती है, ऐसी एक भी चाय उनकी नहीं होती। वो समुद्री वनस्पति द्वारा बनाई हुई चाय पीते हैं। कहा जाता है कि जापानी लोग बौद्ध धर्म के अनुसार चलते हैं, इसलिए वहाँ अपराध का कोई काम नहीं रह गया है। पुलिस का काम सिर्फ इतना रह गया है कि वो आने जाने वाले व्यक्तियों को रास्ता बता देते हैं, और जो बच्चे होते हैं उन्हें कभी कभी खेल में उनकी सहायता कर देते हैं। इसलिए वहाँ दंगा फसाद होने की कोई भी स्थिति नहीं होती। जापान देश की अगर बात करते हैं तो इसका 70% जो क्षेत्र है वो पहाड़ी है, और 13% क्षेत्र पर ही भूमि मतलब कृषि की जाती है। और कृषि में दोस्तों अकेला जापान ऐसा देश है जो चतुर्भुजकार यानी चौकोर तरबूज उगा है। जापान का राष्ट्रीय खेल की अगर बात करते हैं तो दोस्तों जूडो कराटे यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, जो प्रत्येक इंसान को मतलब सीखना अनिवार्य होता है। अर्थात यहाँ के लोग इसमें बहुत ही पारंगत होते हैं। जापानी स्कूलों में कहा जाता है कि बच्चे और टीचर मिलकर ही स्कूल की सफाई कर लेते हैं। इसका रीजन यह है कि बच्चों में जो है कार्य करने की शक्ति जाग जाती है और वो आत्मनिर्भर बन जाते हैं। इससे उनका मन इधर उधर ना भटक कर काम पर लगा रहता है। लेकिन अपने यहाँ अर्थात जब भारत की बात करते हैं तो यहाँ सफाई करना एक अपमानजनक काम माना जाता है। कहा जाता है कि जापान के स्कूलों में छोटे बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाता। इसका रीजन यह है कि होमवर्क से बच्चे पर मानसिक दबाव अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता। जापान में यह भी होता है कि जापान में किसी भी लड़की के बाल अधिक लंबे नहीं रखे जाते। यही हाल लड़कों का भी है। लड़कों को भी प्रतिदिन वहाँ दाढ़ी बनानी पड़ती है, अर्थात शेविंग करनी पड़ती है। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अर्थात भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ लव रिलेशन को विद्यार्थी जीवन में परमिशन नहीं दी जाती। कहा जाता है कि ऐसा करने से पढ़ाई पर बहुत फर्क पड़ता है, और जो है वो पढ़ाई में मतलब अच्छे नहीं रह पाते। इसलिए इस चीज़ को वहाँ अपराध माना जाता है विद्यार्थी जीवन के दौरान। कहा जाता है कि जापान के स्कूलों में प्रत्येक बच्चे को तैरना आना अनिवार्य चाहिए। अगर किसी कारणवश बच्चे पढ़ाई के दौरान तैरना नहीं जानते, अर्थात स्कूलों में वो नहीं सीख पाते, तो उन्हें छुट्टी के दौरान तैरना सीखना अनिवार्य होता है या सिखाया जाता है, जब तक कि वो पूरी तरह से ना सीख जाएं। जापानी लोग कहा जाता है कि जापान के स्कूलों में अगर कोई टीचर कहीं चला जाता है तो उसकी क्लास में कोई दूसरा टीचर नहीं आता। वही टीचर जब वापस आ जाता है वही क्लास में प्रवेश करेगा। इससे जब तक बच्चे खुद स्वाध्याय करते रहेंगे। कहा जाता है कि जापान जो है सुंदरता के मामले में भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके चारों तरफ मतलब समुद्र है, अर्थात ये समुद्र और घाटियों से और सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए ये सुंदरता के क्षेत्र में भी शुमार है।
कहा जाता है कि स्कूल में बच्चे दोपहर का लंच नहीं ले जाते। जापान के स्कूलों में कहा जाता है कि वहाँ की कैंटीन से ही बच्चों को खाना प्रोवाइड कराया जाता है और बच्चे वहाँ से जो बर्तन लेते हैं उसी स्थान पर वापस खाने के बाद रख देते हैं। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि जापान में बहुत ही भूकंप के झटके और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ जो है एक साल में लगभग 1500 बार भूकंप आ जाते हैं, इसलिए इसे भूकंप के देश के नाम से भी जाना जाता है। जापानी लोग अपने देश को निप्पन के नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं सूर्योदय की भूमि। जापान के ट्रेन के बारे में तो दोस्तों आपने सुना ही होगा। जापान की बुलेट ट्रेन विश्व प्रसिद्ध है और अब तो यहाँ मैग्नेटिक पावर से ट्रेन चलाई जाने लगी है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि ज़मीन से ऊपर चल रही है। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, यहाँ की जो तकनीकी है बहुत ही उच्च स्तर की है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। कहा जाता है कि जापान ने एक ऐसी चटाई का निर्माण किया है जो बिजली से चार्ज हो सकती है और जाड़े में हम जो उसे अपने अनुसार प्रयुक्त कर सकते हैं। साथ ही जापान ने एक ऐसे कंप्यूटर का भी आविष्कार किया जो मात्र 17 ग्राम का है। कुछ दिन पहले आपने ये खबर अखबार में भी पढ़ी होगी। अब देखिए, जापान के जो बड़े बच्चे होते हैं हाई स्कूल के बाद उन्हें अधिक काम दिया जाता है। जापान को जो है, जैसा कि आपको पता है, सूर्योदय की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो है सबसे पहले सूर्य उगता है। जापान में इंसानों से ज़्यादा पालतू पशु पक्षी हैं और जापान में एक साल में, जैसा कि आपको मैंने बता दिया, कि यहाँ 1500 भूकंप आ जाते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाले अगर व्यक्तियों की बात करते हैं तो दोस्तों वो जापान के ही हैं। जापान एक ऐसा देश है जो गोल कीपैड यूज करता है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। और जापान के केवल 4 द्वीप इसका 97% भाग बनाते हैं और बाकी बचे 3%। जापानी लोग सबसे ज़्यादा मेहनती करते हैं और ये मेहनत पर ही विश्वास करते हैं। ये घोड़े का कच्चा मांस भी खा लेते हैं और जापान में कई सड़कों के नाम भी नहीं है, जैसा कि आपको मालूम भी है कि अपने यहाँ हर सड़क का नाम होता है। और यहाँ छोटे स्कूल में मतलब क्लास से बाहर नहीं निकाला जाता बच्चों को, जैसा अपने यहाँ निकाल देते हैं, जैसा आपने देखा होगा। और क्लास से बाहर निकालने का रीज़न ये है कि अगर निकाल देते हैं तो बच्चे के अंदर निगेटिविटी आ जाती है। तो दोस्तों हमें